अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदा आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के अंदर एक तज्जिया है जो कि मौजूद है और वो नजर भी आ रहा है और तासुर भी ऐसा है कि इमरान खान हर सूरत इस निजाम को उलटना चाहता है, इस निजाम को पलटना चाहता है, इस निजाम को रौंदना चाह रहा है, इसकी बखियां उधेड़ना चाह रहा है। और इमरान खान बिल्कुल, एक तो नटमुट इस निजाम के इमरान खान ने ढीले कर दिए हैं, लेकिन इमरान खान अब इन्हें बिल्कुल, आप वो कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। अब जो इमरान खान ने आज ट्वीट किया है, अगेन इमरान खान एक और टकराव की तरफ चला गया है, एक और लड़ाई की तरफ इमरान अहमद खान यादी चला गया है कि जनाब इसका हल रेजिस्ट करना है, एजिटेट करना है, लड़ना है, मत्था लगाना है और तभी यह निजाम आगे बढ़ेगा। दिलचस्प बात यह कि इस दफा इमरान खान ये जो लड़ाई अब शुरू कर चुका है, इमरान खान ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के सर पर लड़ चुका है। ये वही ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनके बारे में आज तक पाकिस्तान में सिर्फ यही पट्टी पढ़ाई गई कि ये ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ये बाहर जाते हैं, दरख्तों से पैसे उतारते हैं और यहां पर भेज देते हैं, और यहां पर आपने इनको लूटना है, इनकी धज्जियां उड़ानी है, इनकी बच्चियों के साथ आपने शादियां करनी है, वहां पर जाकर आपने नेशनलिटीज लेनी है, एक्सप्लॉइट करना है, नेशनलिटी मिल जाए, उनकी बच्चियों को तलाक देनी है और फिर वापस आ जाना है। ये लिटरली फीड किया गया है। यानी यही तासुर, यानी ओवरसीज पाकिस्तानीज को इस मुल्क के अंदर 2% की इज्जत कभी जिंदगी में नहीं दी। ये सिर्फ इमरान खान था जिसने आकर कहा कि ओवरसीज को वोटिंग राइट्स दें, रोशन डिजिटल अकाउंट्स ऐसे खोलें कि ताकि ये पैसे भेजें और इन्हें टैक्स ना पड़े, ओवरसीज की प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज हो, बल्कि ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जाएं जो मुकम्मल तौर पर सेफ हो, और ओवरसीज पाकिस्तानी यहां पर जमीन खरीदें अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिलीज के लिए। फिर बैनुल अक़वामी तौर पर इमरान खान ने आवाज उठाई कि जनाब जो लेबर्स हैं पाकिस्तान के, उन्हें सहूलतें मिले, जो जेलों के अंदर बंद हैं उनके हवाले से कवानीन बेहतर हो, इनकी नौकरियों के हवाले से कवानीन बेहतर हो, नौकरियों का कोटा बाहर बढ़े। तो इमरान खान ने तो आवाज उठाई, लेकिन पाकिस्तान में इसके अलावा जो तासुर मैंने आपको बताया, इसके अलावा और कोई तासुर नहीं है जो कि ओवरसीज के बारे में दिया गया। इवन एयरपोर्ट से ये बेचारे शुरू होते हैं, बल्कि मैं बहुत सारों से ऐसा मिला हूं। देखिए, हम सबको भी ना इदराक करना चाहिए, हम बड़े डीट हो चुके हैं, इतने डीट हो चुके हैं, खाले उतारते हैं, कसम से खाले। कोई भी मुल्क से बाहर होगा, एक तो यहां पर मुंह उठाकर फोन मांग लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा आम सा एक रिवाज बन चुका है। महंगी से महंगी चीज उनसे बेचारों से मांगेंगे, और वो वहां पर जो मजदूरी कर रहे हैं अपने मुल्क से दूर, अपने घर से दूर, और बड़ी मुश्किल से वहां पर कमाई करते हैं, लेकिन यहां पर निचले लेवल से लेकर बड़े लेवल तक एक्सप्लॉइट, बड़े लेवल तक। और हुकूमत तो खैर इन्हें, यानी ख्वाजा आसिफ साहब की वो बेशर्म स्टेटमेंट, आप कैसे उसे बोल सकते हैं जब ख्वाजा आसिफ ने कहा ओवरसीज इधर लाशें दफनाने आने ने, यानी इधर लाशें दफनाने के लिए आते हैं, यानी इधर तो जिंदा लाशें हम पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए देख रहे हैं। लेकिन ख्वाजा साहब ने कहा, तो गैर मामूली ये है कि इमरान खान ये जो लड़ाई है ये मुकम्मल तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी के सर पर लड़ने जा रहा है, और ये पहली दफा होगा, और ये अनप्रेसिडेंटेड। और इसी चीज ने पाकिस्तानी निजाम को जकड़ा हुआ है। मैं और आप जो बात कर पा रहे हैं या इस मुल्क के अंदर कम से कम अभी तक सांस ले रहे, उसकी वजह ओवरसीज पाकिस्तानी है। ये रोला डाल देते हैं दुनिया भर में, ये दुनिया भर में खड़े हो जाते हैं इस वजह से, नहीं तो कोड़े मार मार के सबको लाल किया होना था अभी तक इन्होंने। तो इमरान खान, यही आपको याद होगा, गुज़श्ता दिन में इमरान खान की स्टेटमेंट थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे की प्लेयर हैं। अब जो खबर आ रही है, वो खबर ये आ रही है, सिद्दीक जान साहब ने अपने व्लॉग में जिक्र किया है, और ये इमरान खान साहब भी इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि जब मैं मुज़ाकरात कैंसिल करूंगा या मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे, जो आज खत्म कर दिए इमरान खान ने, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी 1 लाख ईमेल करेंगे तमाम तर बैनुल अक़वामी इदारों को, तमाम तर बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन को, तमाम तर जो इंसानी हुकूक के हवाले से काम करने वाली तंजीमें हैं, या फ्री एंड फेयर ट्रायल के हवाले से या बुनियादी हुकूक के हवाले से काम करने वाली तंजीमें हैं। 1 लाख ईमेल ओवरसीज पाकिस्तानी करेंगे, 1 लाख ईमेल। मेरी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा इमरान खान एक दफा जब ये फाइनल गो अहेड दे देगा, हम बैठकर 100 ईमेल तो हम करेंगे, 100 ईमेल करेंगे। उन्होंने कहा बैठेंगे फिर ईमेल ऊपर ईमेल, ईमेल ऊपर ईमेल, धड़ाधड़ ईमेल। तो 1 लाख ईमेल ओवरसीज पाकिस्तानी करने जा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लें पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी के इन्फ्लुएंस का। ये मोहसिन नकवी साहब को यहां से भेजा गया। आज पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है, वजारत खारजा, यानी स्टेट, रियासत का जो दुनिया के साथ कनेक्टेड या जो प्लेटफॉर्म है जहां से दुनिया के साथ कम्युनिकेशन की जाती है, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि ना मोहसिन नकवी ये जिसे भी मिला सारा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा जनाब हमें ना तो ये हमारे कहने पर गया था, ना ये हमारा नुमाइंदा है, तासुर यही है या जो उसका तर्जुमा है, और ना ही हमारी को लेनी देनी नहीं है। उन्होंने कहा जनाब हमें कोई नहीं पता मोहसिन नकवी किससे मिला, क्यों गया, क्यों नहीं गया। तो ये बिल्कुल जो दफ्तर खारजा है वो साइड पर हो गया। उन्होंने कहा जनाब बुलाया ही नहीं था, जब किसी बंदे को बुलाया ही ना गया हो, जब शादी पर किसी को बुलाया ही ना गया हो, तो अगर आप वहां पर चौड़े होकर जाएं, रोटी खाकर आए, तो फिर आपको शादी के बाहर नाली पर बैठाकर रोटी खिलाई जाती है, और नाली में रोटी खाकर आप भागते हैं। मोहसिन नकवी साहब नाकाम होकर इसी तरह से पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं। जो विल्सन के साथ मिले हैं, एक बंदा जो कि इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का या हुकूमत का, जो विल्सन, वो इनके साथ मिला है। अब जब जो मुलाकात हुई है, मैं तस्वीरें चूंकि आपको दिखा नहीं सकता, खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, और वो ऐसे करके बातचीत कर रहा है। अब उस वीडियो की आवाज बंद है, लेकिन जो ही इन्होंने ये वीडियो मोहसिन नकवी ने भेजी, इन्होंने कहा चलाओ जी टीवी थे, और साफियों ने, और साफी क्या वो न्यूज एंकर्स ने, उन्होंने जनाब गले फाड़ दिया। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी ने कील ठोक दिया, मोहसिन नकवी
सुपर पावर की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान का नया सफर शुरू हो गया अमेरिका के साथ मिलकर। सुपर पावर को मोहसिन नकवी ने पैगाम दे दिया, पोटेंशियल अनलीश होने वाला है, खरबों डॉलर्स आने वाले हैं। आधा घंटा या घंटा गुजरा था, जो विल्सन ने ट्वीट कर दिया, फ्री इमरान खान, इमरान खान को आजाद कर। यानी इस मुलाकात के चंद घंटे जब वो मुलाकात होती है, जब यहां पर एक तासुर बनाया जाता है, उसने ट्वीट कर दिया फ्री इमरान खान। तो महसूस हो रहा था, वो ऐसे करके कह रहा था कि लाले ट्रूडो नहीं बचा, हमने ये नेतन्याहू दरिंदे को नहीं छोड़ा, वहां पर जाएं, वो जाकर मामलात को सॉर्ट आउट करें, इमरान खान के हवाले से मामलात को सॉर्ट आउट करें। तो ये एक बहुत बड़ी और ये बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है जो कि इंटरनेशनली हो रही है, जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर हो रही हैं, और ये चीजों को किस तरफ लेकर जाती हैं ये देखना होगा। अब नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के अकाउंट से ट्वीट आया है, ये आपको बहुत सारी चीजें वादे कर देगा कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल किस तरफ जा रही है और इमरान खान असल में क्या क्या रहा है। और ये असल ट्वीट है। इसके अंदर इमरान खान ने मलक रियाज को भी मुखातिब किया है। ये 2 घंटे पहले इमरान खान साहब ने के अकाउंट से ट्वीट हुआ है और जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू भी की है। अब इसका जो सबसे एक अहम तरीन हिस्सा है, मैं पहले वो पढ़ देता हूं, फिर आपको शुरू से ट्वीट सुनाता हूं। इमरान खान ने कहा कि मलक रियाज का हालिया बयान आया। मलक रियाज ने कहा कि मेरे सीने में बहुत सारे राज दफन है, मैं मुंह खोल दूंगा। अगर मलक रियाज अपना मुंह खोलेंगे तो बहुत से लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं यानी इमरान खान मलक रियाज से दरखास्त करता हूं कि वो बताएं कि पिछले 30 सालों में कौन कौन से जजेस, कौन कौन से जर्नैल, कौन कौन से सियासतदानों ने उनसे पैसे और दीगर माली फायदे निकलवाए हैं। अब इमरान खान अडयाला जेल में बैठकर मलक रियाज को कह रहा है कि बोल लाले, बोलो, इस वक्त ये बोलने का टाइम है। यहां पर आप बताएं कि कौन कौन से जजेस, कौन कौन से जर्नल्स, कौन कौन से सियासतदान ये फायदे उठाते रहे, बल्कि साथियों के बारे में बताएं कि इमरान खान किधर खाता रहा, किधर प्रॉपर्टीज बनी है, और बताएं कि कौन आपकी कॉलम्स लिखा करता था मलक रियाज के नाम से। यानी लिखता आर्टिकल एक साफी था, एक है लुगेड़ साहब, वो लिखता था और मलक रियाज के नाम से छप जाया करते थे बहुत सारी अखबार के अंदर। तो बताएं कि जनाब कौन सा साफी सिर्फ कॉलम लिखने के और ये धमड़ियां कैसे लेते रहे और किस तरीके से मामला को आगे लेकर। तो इमरान खान ने कहा है कि मलक रियाज साहब बराए मेहरबानी 30 सालों का रिकॉर्ड वीडियोस और ऑडियोज की सूरत में, हर सूरत में सामने रखें कि इस पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है और कौन कौन आपसे क्या क्या लेता रहा है। मलक रियाज साहब कौम को मालूम हो सके कि कौन से चेहरे इस गंदगी में मुलविस रहे हैं। ये सब जो कुछ होगा जो कुछ बोगस अलकादर ट्रस्ट केस पर तनकीद कर रहे हैं, कितने दूध के दुले हैं, दुनिया को पता चल जाए। अब ये गैर मामूली है। एक बंदा जो जेल के अंदर मौजूद है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान का निजाम खड़ा है, जिसे सजाएं दी गई हैं, और एक ऐसा बंदा जो सारी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट का बी टीम के तौर पर, सी टीम, कमाऊ पुत, लाडले के तौर पर वो बंदा खेलता रहा है मलक रियाज। आज इमरान खान उसे कह रहा है कि बताओ, सबके बारे में बताओ। इमरान खान खुद को भी कह रहा है कि मैंने जो आपसे अगर कुछ लिया है तो वो भी बताएं, आप मुंह खोलें, बोलें। तो ये बंदा तभी कर सकता है जब वो करेक्टर में 100% 100 आउट ऑफ 100% हो, नहीं तो नहीं हो सकता। इमरान खान ने कहा कि साहिबजादा हामिद रजा के घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापे की सख्ती से मजम्मत करता हूं। अर्दली हुकूमत एक जानिब मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है और दूसरी जानिब इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी रखे हुए है। हम इस छापे के बाद मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर रोक रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान और हमारे इत्तेहादी के घर पर छापा हमारी मुज़ाकराती कमेटी पर हमला है। इस दोगलेपन और बदनीयती पर मबनी मुज़ाकराती अमल से कोई खैर बरामद नहीं हो सकती। अब सिद्दीक जान साहब ने ट्वीट किया, ज़ाहिर है बाखबर तरीन साफी हैं। उनका यह कहना है कि इमरान खान ने अडयाला जेल में बैठकर बैरिस्टर गौर और उन सबको बिठाकर पूछा कि भाई थोड़ा सा इवेल्युएट तो करें ना, हमने मुज़ाकरात शुरू किया, हमने क्या खोया है, क्या पाया है, ये हमें एक ट्रैप में लेकर जा रहे हैं। और मैंने आप लोगों की बातें सुनकर चले गो अहेड दे दिया था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। इमरान खान यानी पहले से ये बता चुका है कि ये अर्दली हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, यानी ये अपनी मर्जी से दिन में 2 दफा बाथरूम नहीं जा सकते। तो आप क्या मशवरे इन्हें दे रहे हैं, किधर जाकर बैठ रहे हैं, क्या लेजिटिमेसी इन्हें दे रहे हैं। और हुकूमत को भी सिर्फ ये लेजिटिमेसी चाहिए थी, ये ठप्पा चाहिए था कि जनाब इमरान खान की टीम के लोग हमारे साथ आकर बैठ रहे हैं। मैंने अपनी जमात को हिदायत की है कि तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत के बका और इंसानी हुकूक की पाबंदी की खातिर एतमाद में लें। हम इस जाली हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड कौमी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ग्रैंड कौमी एजेंडा, ये इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का आप याद रखिएगा, ये आने वाले महीने 1.5 महीने में हो जाएगा, सबसे बड़ा पॉलिटिकल अलायंस बनाने जा रहे हैं। अडयाला जेल से होकर सबसे बड़ा पॉलिटिकल अलायंस पाकिस्तान के अंदर होगा और वो फिर एक रैली की तरह आगे बढ़ेगा। तो इमरान खान ने कहा कि हम इस वक्त ग्रैंड कौमी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर जानिब अदम इस्तेकाम के डेरे हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है, यानी खान बलोचियों को भी अपने साथ मिला रहे हैं, उनको मिला रहे हैं जिनके बच्चे उठाए गए, जिनके वालिदैन उठाए गए। तो उन कौम परस्त जमातों को भी, उन शख्सियात को भी जिनके साथ बुनियादी हुकूक की पामालियां हुई हैं, उन सबको इमरान खान अपने साथ मिला रहा है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहां के मसले का कोई सियासी हल नहीं है। बलोच गुमशुदा अफराद का मसला बहुत संजीदा है, जिसके लिए डॉक्टर महारंग बलोच अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। बलोचिस्तान वाला हाल अब पूरे मुल्क का हुआ है।
तहरीक इंसाफ के भी कई कारकुन लापता हैं। हम इस मसले पर इनके साथ खड़े हैं और आलमी इंसानी हुकूक की तंजीमों के सामने इस मामले को रखेंगे। बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुस्तकिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेकाम मुमकिन नहीं है। मैं एस्टेब्लिशमेंट से, अब एस्टेब्लिशमेंट को खाना मुखातिब के है, मैं एस्टेब्लिशमेंट से अपनी जात की खातिर कुछ नहीं मांगता। मैं अक्सर अगर उनसे बात करूंगा तो वो भी सिर्फ और सिर्फ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए करूंगा। असल कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में है। ये बाकी सारी कठपुतलियां हैं। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस, अब ये जो तहरीक इंसाफ ने दिए थे ना लिखकर मुज़ाकरात हुकूमत के सामने, उसके अंदर जजेस तो मौजूद था, 3 सीनियर तरीन जजेस नहीं था। खान की ट्वीट में या खान की गुफ्तगू में 3 सीनियर तरीन जजेस हैं, तो जो दिया गया था रिटर्न उसके अंदर 3 सीनियर नहीं था। इमरान खान ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन का क्याम किया जाए ताकि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात में मुलव्वस असल जिम्मेदारों का तयन हो सके। इसके बगैर हमें कोई कमीशन काबिल कबूल नहीं है। बददियानत अफराद कभी न्यूट्रल अंपायर की हिमायत नहीं कर सकती। जुडिशल कमीशन के मुतालबे को मुसलसल नजरअंदाज करने की वजह यही है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट खुद 9 मई के फाल्स फ्लैग और 26 नवंबर के कत्लेआम में मुलव्विस हैं। 9 मई को उन्होंने खुद चौकियों से फौज और पुलिस को गायब किया, खुद आग लगवाई और खुद सीसीटीवी फुटेज गायब करके इल्जाम बेगुनाह सियासी कारकुनों पर डाल दिया। तो एस्टेब्लिशमेंट पर खान ने खुलकर यह हमला किया। उन्होंने कहा आप चौकियों से फौज आपने खुद हटाई है, आपने खुद जाकर आग लगाई है, आपने खुद पुलिस हटाई है और ये जो हुकूमत है, ये पीडीएम की सरकार और ये खुद शामिल है। 26 नवंबर को भी हमारे लोगों को शहीद और जख्मी किया गया और हमें दहशतगर्द करार दिया गया है। हमारे कम से कम 14 लोगों को शहीद किया गया है, कई अफराद जख्मी और गुमशुदा हैं, हजारों लोगों को बेगुनाह जेलों में डाल दिया गया है। जो जेलों से बाहर हैं वो जमानत के लिए कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत के चक्कर काट रहे हैं, मगर कोई इनकी सुनवाई नहीं कर रहा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को, अब ये जिनके साथ इमरान खान इस लड़ाई में उतरा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को मेरा पैगाम है, इस हुकूमत को तरसीलात ज़र भेजना अपने हाथ खून से रंगने के मुतरादिफ है। यानी जो पैसे आप भेजेंगे तो इसका मतलब है कि आपके हाथों में खून होगा। यह हुकूमत अपने ही शहरियों के कत्लेआम में मुलविस है, लिहाजा इनको तरसीलात ज़र भेजने का सख्ती से बाइकआउट करें। इमरान खान की वकला से गुफ्तगू। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।